आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पितृपक्ष की। पितृपक्ष कल से शुरुआत होने जा रही है और इस दौरान क्या कुछ करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। यानी कि पितृपक्ष साल में कुछ ऐसे दिन, वह समय अवधि जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए दान, तर्पण, पूजा इत्यादि की जाती है और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन पर सदैव बना रहे, इसकी कामना करते हैं। पितृपक्ष या श्राद्ध करीब 16 दिनों के होते हैं और इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि पितृपक्ष में क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष में क्या करें। पितरों का श्रद्धा से स्मरण करना चाहिए और देखिए पितृपक्ष की चूंकि शुरुआत हो रही है, क्या क्या करना चाहिए। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। देखिए, सात्विक भोजन बनाएं और अर्पित करें। पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं पितृपक्ष में क्या कुछ करना चाहिए। पितरों को बिना लहसुन प्याज का पवित्र भोजन ही अर्पण करें और इसके साथ साथ गरीबों, ब्राह्मणों, जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। पितृपक्ष में तमाम काम करने चाहिए। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, गरीबों, ब्राह्मणों, जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। करीब 16 दिन तक ये पितृपक्ष का जो समय है वो चलता है और इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। अन्न, वस्त्र, दक्षिणा देना पुण्यकारी माना जाता है पितृपक्ष में और ध्यान, मंत्र, जाप और हवन करना चाहिए। पितृपक्ष में ये तमाम काम करने चाहिए क्योंकि 16 दिन तक ये अवधि पूरी चलने वाली है और इस काम को करने से देखिए घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। गाय को हरा चारा और भोजन दें पितृपक्ष में और देखिए किस तरह से लोग जो है वो भोजन कराते हैं लोगों को, आपने देखा होगा। पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए ये भी आपको बता रहे हैं। कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। पितृपक्ष में ये तमाम काम नहीं करना चाहिए। नए कपड़े न खरीदें। तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और मांसाहार, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में झूठ नहीं बोलना चाहिए। पितृपक्ष में ये भी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं 16 दिनों तक पितृपक्ष चलने वाले हैं। बड़ों और पितरों के प्रति अपमानजनक भाषा या व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्रोध और कलह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो देखिए वो तमाम काम जो नहीं करना चाहिए। चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। हमने ग्राफिक्स के जरिए दिखाया है कि क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, लेकिन इसका क्या महत्व है पितृपक्ष का और जो तमाम काम किए जाते हैं उनको किस तरह से करना चाहिए और कब से इसकी शुरुआत हो रही है, क्या बताना चाहेंगे दर्शकों? जी, थैंक यू शांतनु जी और आपके सभी दर्शकों को राधे राधे और जय माता पिताम्बरा। तो देखिए 7 तारीख से ही इसकी शुरुआत हो रही है। 7 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और हमारा जो हिंदू धर्म है वो उसका बहुत विस्तार है। कहा जा सकता है कि यहाँ पे गणेश जी, शिव जी, सावन में ऋषि मुनियों का टाइम और उसके बाद हमारे पितरों का समय आ जाता है जो 7 तारीख से शुरू हो रहा है। और इस साल का पितृपक्ष 100 साल से भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है क्योंकि चंद्र ग्रहण से शुरू होकर के सूर्य ग्रहण को समाप्त हो रहा है। यानी 7 सितंबर से इसका आरंभ हो रहा है और 21 सितंबर जिस दिन सूर्य ग्रहण है ये उस दिन सर्वपित्र अमावस्या होगी। इसके अगले दिन से हमारे नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। अब ये जो पितृपक्ष इतना विशेष क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो पितृपक्ष है यहाँ पे चंद्र ग्रहण की शुरुआत से, पूर्णमासी की शुरुआत से और सर्वपित्र अमावस्या जिस दिन है उस दिन सूर्य ग्रहण है, इसलिए बहुत ज्यादा स्पेशल है।
और ये जो 16 दिन है ये हम अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पितर हैं, वो अपने बच्चों से हमेशा प्यार करते हैं और वो उनका भला चाहते हैं, लेकिन हम उनके जाने के बाद उनको भूल जाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इस कारण से हम जब उनको प्रसन्न करते हैं तो वो हमारे जीवन में आशीर्वाद स्वरूप हमारे जितने भी कार्य रुक रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है या संतान नहीं हो रही, वो सभी कार्यों में गति को प्रदान करते हैं। और कहा जाता है कि पितृ लोक है वहां पे बहुत गर्मी है, वहां पे जैसे कि आपको कथाओं में, कहानियों में भी समझाया जा रहा है कि तला जाता है, तेल में जलाया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि पितृ लोक है वहां बहुत गर्मी है, इसलिए जल का तर्पण बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है। आप देखते हैं कि हमारे जो 16 दिन होते हैं उस दिन तब नदियों में, सरोवर में स्नान किया जाता है, जनेऊ पहन के स्नान किया जाता है, जल से तर्पण दिया जाता है, जल, काले तिल, जौ का तर्पण दिया जाता है। तो ये जो तर्पण है, जल का तर्पण, इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, उनके साथ जो कष्ट जुड़े होते हैं, जो उनके साथ गर्म उष्मा जुड़ी हुई है, वो समाप्त होती है। इसलिए जो 16 दिन है बहुत ज्यादा विशेष हो जाते हैं शांतनु जी। और इस बार एक और घटना हो रही है कि 13 तारीख को षष्ठी और सप्तमी तिथि एक ही दिन लग रही है, और जो 14 सितंबर है उस दिन अष्टमी का जो श्राद्ध रहेगा वो 8:41 के बाद किया जाएगा, क्योंकि 13 को ही दो षष्टमी और सप्तमी तिथि एक साथ लग रही है। तो इस बार के जो श्राद्ध है और भी ज्यादा स्पेशल हो जाते हैं। और देखिए, पूर्णमासी माता, मन, चंद्रमा से जुड़ा है, और अमावस्या सूर्य, पिता और हमारे एंसेस्टर से जुड़ा है, यानी माता स्त्रियों के श्राद्ध से शुरू करते हुए हमारे जो सर्व पित्र हैं, जिसमें बुजुर्ग आते हैं, जिसमें जो कम एज में चले गए वो आते हैं, जो महिलाएं चली गई वो आती हैं, दादा दादी, नाना नानी, हर रिश्ता जो हमें छोड़कर इस पृथ्वी से जा चुका है, उन सब का श्राद्ध हम सर्व पित्र अमावस्या पे करते हैं, जिसमें जल का तर्पण बहुत जरूरी है, जिसमें पिंड दान बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ इसमें गरीबों का दान, कन्याओं को भोजन, ब्राह्मण का भोजन, कौवे का भोजन, गाय का भोजन और कुत्ते का भोजन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, कौवा हमारे पितरों से जुड़ा हुआ। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे नितिशा जी। हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, ये जो पितृपक्ष है इसको लेकर आप क्या कहेंगे, और खासकर चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है, चूंकि चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर प्रभाव पड़ने वाला है, उसको लेकर क्या है सबसे पहले पितृपक्ष का विशेष महत्व, और किस तरह के काम करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, और उसके बाद चंद्र ग्रहण किस तरह का प्रभाव इस बार डालने वाला है। जी शांतनु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो भी दर्शक हैं, दर्शकों को नमन करता हूँ और नमस्कार करता हूँ, और साथ साथ जो पितरों के पितर हैं भगवान श्रीमन नारायण, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करता हूँ। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सुते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः श्रीमन्नारायणाय नमः। तो शांतनु जी, जिस तरह से चर्चा चली रही है, हम लोग कर रहे हैं, आपका प्रश्न भी बड़ा उत्तम है, इसके माध्यम से जो दर्शक हमारे हैं जिनको जानकारी नहीं होगी उनको जानकारी भी अच्छी हो जाएगी जी। पितृपक्ष को लेकर के, जैसा कि अभी नितिशा जी ने बड़ा सुंदर तरीके से व्याख्यान किया, बताया कि पूर्णमासी से प्रारंभ होकर के अमावस्या तक और चंद्र ग्रहण से लेकर के सूर्य ग्रहण तक, ये बड़ा दिव्य बातें बताई इन्होंने, क्योंकि ये लगभग 100 साल से ऊपर का समय आ रहा है कि इस तरह से दोबारा ये रिपीट हो रहा है सब कुछ। तो चंद्रमा यानी माँ का प्रतीक, सूर्य यानी पिता का प्रतीक, और चंद्रमा यानी मन का प्रतीक, सूर्य यानी आत्मा का प्रतीक, ये दोनों अपने आप में चिन्ह हैं, और आत्मा और मन से ही जीवन चलता है। पुराने समय में कहा गया है कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा। तो मन मन का प्रतीक चंद्रमा वहां से प्रारंभ होकर के आगे बढ़ता है, और 16 दिन तक जो दिन है ये लगातार पितरों को समर्पित हैं। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि इन दिनों में शुभ कार्य में ये होता है कि चाहे आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो गृह प्रवेश क्यों ना करें, क्योंकि वो दिन ऐसे हैं कि पूरे वर्ष में 16 दिन आपको मिले हैं पितरों के निमित्त अपने आप को समर्पित करने के लिए, मनसा वाचा कर्मणा से समर्पित होने के दिन मिले हैं, आपको समय मिला है। तो आप मन से, वचन से और अपने कर्मों से, नित्य कर्म से आप पितरों के तरफ, पितरों की ओर उन्मुख होइए, उनको समर्पित होइए, सब कर्मों को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि यह शरीर पूर्वजों का दिया हुआ है, यह शरीर पितरों का दिया हुआ है, इसलिए कम से कम 16 दिन का जो समय है वह आप पितरों के निमित्त अलग करके उनका हो करके और नित्य नैमित्तिक तर्पण करते हुए आप ये कार्य करें।
रही बात की नित्य नैमित्तिक में श्राद्धों में ही क्यों, पहले क्यों नहीं, ये भी शांतनु जी ध्यान देने वाली बात होती है कि जो आज की कंडीशन चल रही है, आज की स्थिति समाज का देखिए तो लोग माता पिता का सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माता पिता चाह रहे हैं कि हाँ हमारा बेटा हमारे साथ बैठे हमसे बात करे, लेकिन आज आप देखिए कि शहरों में बहुत गहरा विषय है, बहुत गंभीर विषय शांतनु जी, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है आपके टीवी चैनल के माध्यम से। आज शहरों में देखिए कि वृद्धाश्रम बन रहे हैं और वृद्धाश्रम बन करके वहां पर माता पिता को लोग छोड़ देते हैं, उनसे मिलने नहीं जाते हैं। तो क्या ऐसे लोग कुछ श्राद्ध बाद में करेंगे, उस श्राद्ध लगेगा क्या? ये तो खाना पूर्ति हो गई कि हाँ हम पिताजी के लिए ये कर रहे हैं, पिताजी के दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, गऊ को भोजन करा रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्या उचित है कहीं से? सबसे पहले ये है कि आपके माता पिता आपके साथ हैं तो आप उनके साथ रहिए, अपना समय दीजिए। धन तो जीवन भर कमाएंगे और कितना भी धन कमा लीजिए, जो मन की संतुष्टि है यानी तृष्णा वो नहीं रुकने वाली, वो नहीं मिटने वाली। इसलिए माता पिता के साथ हैं, उनकी सेवा कीजिए। सबसे पहला जीवित रहते हुए एक लोटा पानी मांग रहे हैं तो आप दीजिए, भोजन समय पर दीजिए, उनकी सेवा करिए, उनका कहना मानिए। ये शायद उस मृत्यु के बाद का जो श्राद्ध होता है जो करते हैं, शायद उससे अधिक पुण्यदायी होगा, अधिक फलदायी होगा। आपके दादा दादी हैं, माता पिता हैं, उनकी सेवा करते हुए जीवित रहते हुए सेवा करिए। उनके जाने के बाद ये कार्य जो श्राद्ध से संबंध रखते हैं, जो सनातन धर्म की पद्धति है, जो सनातन का संस्कार है, ये जरूर करने चाहिए। लेकिन सबसे पहले ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति समाज में ना आने पाए शांतनु जी, ये बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें कहीं ना कहीं हम भी गुनहगार हैं इस चीज के और आप भी हैं, तो इसका ध्यान रखते हुए समाज का मार्गदर्शन। अभी कुछ दिन पहले शांतनु जी आरएसएस की मीटिंग हुई तो वहां रखा गया था कि आप ज्योतिषी हैं, समाज का मार्गदर्शन आप करिए आप लोग, क्योंकि समाज आपका कहना मानता है, चाहे किसी रूप में, वो महिला है या पुरुष कोई भी है, तो समाज का मार्गदर्शन करिए कि आज के समाज में, आज के समय में माता पिता से लोग दूर क्यों भाग रहे हैं। जिन माता पिता ने पहले बालक की सेवा की है, गीले में स्वयं सो करके सूखे बच्चे को सुलाया है, तो आज हम माता पिता की सेवा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो ये परिस्थितियां समाज में क्यों आ रही हैं? ऐसे ना आए। तो इसलिए जो भी, चाहे वो नितिशा जी हैं, चाहे वो आचार्य प्रमोद हैं, इनको जितने भी फॉलोवर्स हैं, जो कहना मानने वाले लोग हैं, जो इनकी मानते हैं, इनकी सुनते हैं, इनकी समझते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग मार्गदर्शन करें, उनको सही राह दें कि भैया मृत्यु के उपरांत आप श्राद्ध करिए, ठीक है करना चाहिए, लेकिन जीवित रहते हुए उनका कहना मानिए, उनकी सेवा करिए। पुण्य तभी मिलेगा और वह मुक्ति जिसे कहते हैं वो तभी मिलेगी, अन्यथा श्रम एव ही केवलम, यानी खूब मेहनत किया, परिणाम क्या रहा, जियो। तो पितृदोष जो बनकर के आता है शांतनु जी, ये इसीलिए आता है क्योंकि हम विधि से, नियम से, शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार हम नहीं करते हैं या कर नहीं पाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम समय नहीं दे पाते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है शांतनु जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि श्राद्ध में जो भी पितरों के लिए किया जाने वाला कार्य है जी, वो मध्याह्न काल होता है। प्रातः सायं देव कार्य के लिए है, लेकिन मध्याह्न काल का जो समय कहा जाए कि 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास, 1 बजे या 2 बजे, यानी 11 से और 2 बजे के बीच का जो समय होता है, ये पितृ कार्य के लिए या प्रेत कार्य के लिए, ये दोनों के लिए उत्तम होता है। इसलिए इस समय का चुनाव करना चाहिए हर गृहस्थ को, और बहुत विधि विधान से। श्राद्ध श्रद्धा का प्रतीक है, यानी श्रद्धा से क्या, एक फूल यानी एक अंजलि जो जल देते हैं हम, एक पितृ को 3 अंजलि जल दिया जाता है वैसे तो, लेकिन एक अंजलि जो जल देते हैं श्रद्धा से किया जाता है शांतनु जी, बहुत अच्छा फल देता है वो। लेकिन अश्रद्धा से और कोई बिना नियम के, यानी एक खाना पूर्ति करने के लिए हम करोड़ों रुपए की सामग्री खर्च कर देते हैं या बहुत व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल के लिए प्रमोद जी, आपने बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से एक वक्त एक पखवाड़ा ये आता है जब अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, श्रद्धा के साथ, पूरे मन के साथ उनको याद करना चाहिए, उनको तर्पण करना चाहिए और उनकी श्रद्धा में ही पूरा जो वक्त है वो लगना चाहिए। लेकिन मैं नितिशा जी आपके पास आना चाहता हूँ, पितृदोष का जिक्र किया जिस तरह से आचार्य प्रमोद जी ने, तो क्या पितृपक्ष में किसी तरह का ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए वो हो जाए तो क्या पितृदोष होता है? इसको लेकर क्या कहेंगे और कौन कौन से वो काम, जिस तरह से हमने जिक्र भी किया है, खास तौर पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो पितृपक्ष के दौरान करना चाहिए? शांतनु जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, हमारे समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि देखिए हमारे द्वारा किया गया हर कार्य हमारे उसको दिखाता है कि हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसका अच्छा या बुरा हमें ही उसका फल हमें ही मिलेगा। यहाँ पे महाभारत से हमें एक वो मिलता है, जब भीष्म पितामह जी जो
तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, तो उनको कृष्ण जी को वो बोल रहे हैं कि 99 साल मैंने अपने देखे, मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिसका फल मुझे आज मिला है। तब भगवान ने कृष्ण ने उनको बोला कि एक जन्म और पीछे जाओ, यानी 100 जन्म पीछे जाओ। तब उनको ये मिला कि मैंने एक सांप को उठा करके कांटों में फेंक दिया था, जिसके कारण से जिसका फल मुझे आज मिला है। यानी 100 सालों तक तो उनको फल नहीं मिला, लेकिन जिस जन्म में उन्होंने गलत कृत्य किया, गलत कृत्य क्या था कि उन्होंने अपने पुत्र वधू के लिए शब्दों का प्रयोग नहीं किया, आवाज नहीं उठाई, या फिर उन्होंने सही और गलत को समझाने में आवाज नहीं उठाई। वो समझ तो रहे थे कि दुर्योधन गलत कर रहा है और युधिष्ठिर के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे, अपनी आवाज को तेज नहीं कर रहे थे। यानी जो हमारे द्वारा किया जा रहा है वो हर एक कार्य जो हम प्रतिदिन करते हैं दिमाग से, वो एक फल को उपजता है। तो बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने, मिश्रा जी ने भी, कि आप जब अपने पितरों के दान के लिए तो आप बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हो, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ रहना ही पसंद नहीं करते हो। दूसरा, आप लोगों को लगता है कि पितृ तर्पण तो नॉर्मल जल और काले तिल और जौ और कुशा से किया गया जल का तर्पण है, जिसमें हमने 3 तरह से वो देनी होती है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसका एक पूरा वेदों में इसका एक पूरा उल्लेख किया गया, उसकी विधि को बताया गया है। अगर एक उचित अच्छे ब्राह्मण के द्वारा इस उपाय को किया जाए तो आपके जीवन से सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो सकते हैं। दूसरा, अबॉर्शन करवाना, संतान के साथ अच्छा व्यवहार ना करना, अपने बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार ना करना, अपने घर की स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार ना करना, या स्त्री पुरुषों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। जैसे कि अभी शांतनु जी ड्रम वाला केस हुआ, ग्रेटर नोएडा में स्त्री को जलाने वाले केसेस हुए, ये सब पितृ दोष को उपज कर रहे हैं। और हमारे जीवन में ये कष्ट बन के आएंगे, जॉब्स न लगना, बच्चे ना होना, शादी ना होना, और हमारा पढ़ाई के बावजूद भी हमारा आगे ना बढ़ पाना। तो ये बहुत सारे कष्टों को भी दिखाता है। जी बिल्कुल। थोड़ा चंद्रग्रहण की बात कर लेते हैं आचार्य जी। जिस तरह से चंद्रग्रहण की शुरुआत होने वाली है, तो चंद्रग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, कब से इसकी शुरुआत होगी, और इससे बचने के लिए लोगों को क्या उपाय करने चाहिए? बिल्कुल, चंद्रग्रहण का समय जो है वो दोपहर में 12:57 के का समय है, जहां से सूतक शुरू होगा, और रात के 8:57 से इसका प्रारंभ है। 1:27 तक का समय है रात में, जो कि ग्रहण का मुख्य समय है। और सूतक का समय 9 घंटा पहले, इसलिए क्योंकि चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक शुरू होता है, सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले होता है। तो सूतक चंद्र ग्रहण की 9 घंटा पहले, यानी 12:57 से दोपहर में लग जाएगा। और पूर्णमासी का श्राद्ध भी है, तो जिनको पूर्णमासी का श्राद्ध करना अपने पितरों के उद्देश्य से, जिनके पितर पूर्णमासी में गए हुए हैं और संस्कार उनका हुआ है, तो वो पूर्णमासी पे करेंगे, तो वो 12:57 से पहले, यानी प्रयास करें 11 बजे, 11:30 बजे, 10:30 बजे के आसपास वो श्राद्ध का कार्य कर लें। दूसरी बात, पूर्णमासी भी है, तो जो लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, पूर्णमासी का पूजन करते हैं, उन लोगों से निवेदन रहेगा कि वो पूजन कथा जो आदि करना चाहें और कर रहे हैं, वो जो है दोपहर से पहले, यानी 12:57 से पहले इन कार्यों से निवृत्त कर लें, क्योंकि सूतक में पूजन कार्य नहीं किया जाता है। मंदिर के पाठ बंद हो जाएंगे, मंदिर की, चाहे घर का मंदिर हो चाहे सामूहिक मंदिर हो, ये सब बंद हो जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें। और रही बात न करने योग्य बातें, जो महिलाएं हैं प्रेग्नेंट के रूप में, या बच्चे हैं, या कोई वृद्धजन है, या उन्मादी मीन्स की, अगर किसी का कोई कई बार होता है कि कम दिमाग का व्यक्ति है, या कोई ईश्वर ने उसको इस तरह से बनाया है, तो ऐसे लोगों के लिए सूतक में कोई ऐसा नियम तो नहीं होता। सूतक में वो अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सूतक से पहले बनाया गया अन्न हो, इसका ध्यान रखा जाए। तो ये सब नियम होते हैं। और सूतक के दौरान जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो प्रयास करें नींद न लें, वो सोए ना, सोना नहीं चाहिए। उस बैठ करके कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ें, या कोई अगर टीवी देखने का शौक है, या ऐसा कुछ जो है मन कर रहा है उनको, तो आध्यात्मिक चीजें देखें, चाहे रामायण है, चाहे कृष्णा है, चाहे भागवतम है, या महाभारत के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़े या उनको देखें, तो इसका अच्छा फल मिलता है। और इसलिए मिलता है क्योंकि उस देवी के, उस माँ के गर्भ में पल रहा जो शिशु है, जो बालक है, वह बालक भी उस माँ के द्वारा खाए गए पदार्थों से संचित हो रहा है। जो माँ देख रही है, जो माँ सुन रही है, उसका पूरा असर 100% असर बालक पर पड़ता है। इसलिए ऐसा काम जरूर करें। और कोई धारदार हथियार का प्रयोग न करें। कोई सब्जी काटना हो गया, कोई काटना पीटने वाली चीजें हैं, उसका बिल्कुल प्रयोग न करें। किसी की निंदा न करें, चुगली न करें, किसी की बुराई न सुने, न किसी की बुराई देखें। ऐसा कुछ है तो वहां से आप हट जाइए।
क्योंकि ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, यहाँ सब कुछ है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए भगवाना, परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं। और सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं, रामचरितमानस में कहते हैं। तो संसार में सब कुछ है, गुण भी है, दोष भी है। तो आपको दोष से मतलब नहीं होना चाहिए, गुण से मतलब होना चाहिए। तो गुण की तरफ बढ़िए, क्योंकि आप एक अंदर, आपके अंदर एक शिशु पल रहा है जिसको गुणवान बनाना है, जिसको भाग्यवान बनाना है, जिसको ज्ञानवान बनाना है। तो आप ज्ञान अर्जित करिए। इससे क्या होगा कि वह आने वाला शिशु बौद्धिक क्षमता से अच्छा होगा, ज्ञानवान होगा, प्रकाशवान होगा, भाग्यवान होगा। तो भगवान कई महत्वपूर्ण बातें आपने प्रमोद जी बताई हैं और चंद्रग्रहण के दौरान इन तमाम बातों को नहीं करना चाहिए। लेकिन नितिशा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, राशियों को लेकर बातचीत करना चाहता हूँ। राशि कौन सी राशि के लिए चंद्रग्रहण जो है वो अच्छा रहने वाला है, कौन सी राशि को सावधान रहना है, इसको लेकर क्या जानकारी देना चाहेंगी? जी शांतनु जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है ये बहुत पूर्ण चंद्र ग्रहण है। जो चंद्र ग्रहण होता है वो मन की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और हमारी माता का कारक भी है। हमारे जितना भी डिप्रेशन, एंजाइटी, आजकल हम बच्चों में भी देखते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा डिस्टर्ब होने से डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। तो चंद्र ग्रहण पर, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, आप देखेंगे इसका देश काल परिस्थितियों पर, हमारे मन पर, क्योंकि जल चंद्रमा जल से जुड़ा है। हमारी बॉडी में 75% जल है, समुद्र में 75% जल है। तो हम जैसे देखेंगे बाढ़ आना, ज्यादा बारिशों का होना, अभी भी जैसे हम देख रहे हैं, समुद्र में सुनामी आना, या फिर लोगों का एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ बढ़ना, ये सब स्थितियां हमें देखने को मिलेंगी। इसका असर, क्योंकि 21 तारीख को ही सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है, इसका असर देश काल परिस्थितियों पे भी पड़ेगा, राजनीति पे भी पड़ेगा, और प्राकृतिक आपदाएं भी इस समय बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ये इसका असर होगा। और क्योंकि ये कुंभ राशि में पड़ रहा है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ रहा है, जो गुरु का नक्षत्र है, तो 5 राशियों पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पहली राशि होगी कुंभ राशि, दूसरी है कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा को ही ग्रहण लग रहा है, तीसरी है सिंह राशि, चौथी है कर्क राशि, कन्या राशि, और 5वीं है मेष राशि। ये 5 राशियों को इस समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपना। जॉब, व्यवसाय में कठिनाइयां पेश आ सकती हैं, साथ ही साथ मानसिक स्थितियां खराब रह सकती हैं, साथ ही साथ विवाद होने की चांसेस इस समय इनको बन रहे हैं। अब 12 की 12 राशियों के लिए जो उपाय रहेंगे, श्राद्ध के लिए भी, कि श्राद्ध जरूर करें जो भी तिथि आपको मिलती है। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण पर चंद्रमा की जो चीजें हैं, जैसे चावल है, दूध है, चीनी है, उनका दान करें। अपने घर में गंगा जल छिड़कना, कुशा को, तुलसी दल को रखना भोजन में, इसको ना भूले। गाय को भोजन कराना, अगर ये 16 दिन गाय को भोजन करा दिया जाए तो बहुत शुभ रहेगा। कौवे को भोजन कराएं, कुत्ते को भोजन कराएं। अगर आपको ये नहीं मिल रहे हैं, आप ऐसे शहरों में रह रहे हैं ना जहाँ कौवा नहीं है, कुत्ता नहीं है, तो आप जाके कम से कम ब्राह्मण को भोजन कराएं, कन्या को भोजन कराएं, अंधों को भोजन कराएं, ताकि आपका जो दान है, जो आप अपने पितरों तक पहुंचाना चाहते हो, वहां तक पहुंचे। तो आप हवन भी कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि देव सबसे पहले देव है जो हमारे दिए गए भोग को देवताओं तक पहुंचाते हैं। और इसमें देवताओं का भी श्राद्ध होता है, क्योंकि सबसे पहला जो श्राद्ध की जो संज्ञा है उसमें 3 दिए गए हैं, जहाँ पे देवताओं का, गुरुओं का और पितरों का श्राद्ध कहा गया, तो देवताओं तक भी वो भोजन पहुंच पाए। इसीलिए हवन इत्यादि जरूर अपने घर पे करते रहना चाहिए। जी आचार्य प्रमोद जी, जिस तरह से नितिशा मैम ने जिक्र किया है, और राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, क्या लगता है आपको राजनीति में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा और क्या उथल पुथल देखने को मिल सकती है? देखिए, बहुत जल्दी अगर हम देखें तो राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल भी रही है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और इसको लेकर आप क्या कहेंगे? राजनीति में किस तरह का उथल पुथल देखने को मिल सकता है चंद्र ग्रहण को लेकर? बिल्कुल शांतनु जी, जिस तरह से अभी नितिशा जी ने बताया, बड़ा सुंदर तरीके से व्याख्यान किया इन्होंने, क्योंकि जो 2 ग्रहण आ रहे हैं और एक ही पक्ष में, एक ही 15 दिन में 2 ग्रहण आने वाले हैं और आ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हैं पीछे की जो समय बीता है 2-3 महीने का, बहुत ही दुर्घटनाग्रस्त, चाहे वो हवाई यात्रा के लिए देखा गया, आपने पहाड़ों में देखा, पानी का बादल फटना हो गया, ऐसी कहानी, दुर्घटनाएं हो गई, बहुत सारे एक्सीडेंट इस तरह की आपने देखे। अभी जो स्थिति आने वाली है वो प्राकृतिक आपदा तो
होती होगी। राजनीतिक आपदा में भी सत्ता परिवर्तन की भी बहुत सारे जो भी सत्ताएं पुरानी रही हैं उनके परिवर्तन के भी सहयोग दिख रहे हैं। पुराने लोग पीछे हटेंगे, नए लोग सामने आएंगे, ऐसा भी होगा। अच्छा, आप सीधी बात है कि किसी कुर्सी मिली हुई हो, कुर्सी उससे हट जाए, छूट जाए, तो सीधी सी बात है कि भाई उसको दिक्कत होगी, उसको दिक्कत, उससे जुड़े लोगों को दिक्कत होगी, परेशानी होगी। ऐसे संकेत इस ग्रहण के माध्यम से मिल रहे हैं और ऐसा निश्चित है कि कुछ एक बड़ा परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन भी होने वाले हैं देश में से। और काफी प्राकृतिक आपदाएं, जैसा कि अभी नित्सा जी ने भी बताया, ऐसा भी होने वाला है, ये बड़े रूप में होगा। जो कि राशियों के बारे में भी बताया नित्सा जी ने, सेम वही चीजें हैं कि ऐसे लोगों को जिन जिन राशियों पर ये ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे लोगों को विशेषकर सावधान होना चाहिए और कोई भी किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहिए। और जहां तक हो सके अध्यात्म से जुड़े हुए, अध्यात्म से तो मैं कहूंगा 12 राशियां हैं, 12 को भी अध्यात्म से जरूर जुड़ना चाहिए। जो भी, चाहे वो अपने गुरु के माध्यम से, ब्राह्मण के माध्यम से, पंडित जी के माध्यम से, या स्वयं भी अगर ज्ञानवान आप हैं तो आप, चाहे वो गायत्री मंत्र का जप हो, चाहे मृत्युंजय का जप हो, चाहे अपने गुरुदेव का आराधन हो, भगवान नारायण का नाम स्मरण हो या उनका पूजन हो, ऐसी चीजें मात्रा में बढ़ा देनी चाहिए। जितना भी आप करते हो वो थोड़ा मात्रा अधिक बढ़ा दें। तो आचार्य जी, कब तक इसका प्रभाव रहने वाला है? चंद्रग्रहण का प्रभाव कितने महीने तक रहेगा? जिस तरह के हमने देखा, तमाम उथल पुथल देखने को मिल रही है, बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। कब तक ये प्रभाव रहने वाला है? चंद्रग्रहण का ये प्रभाव जो आप बता रहे हैं, कितने महीने तक रहने वाला है? जी शांतनु जी, देखिए, चंद्र ग्रहण के 60 to 90 डेज यानी 3 महीने तक इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये प्राकृतिक आपदा है, जल से संबंधित तो है, लेकिन पहाड़, क्योंकि राहु और चंद्रमा ग्रहण में है ना, राहु से चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है और कुंभ राशि में लग रहा है, तो इसमें पहाड़ों का खिसकना या बादलों का फटना या भूकंप आना, क्योंकि ये साल मंगल का है, 2025, तो मंगल का साल है और इसके राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य है। तो राजनीति पर, जैसे कि बिहार चुनाव की बात हो रही है, अभी हम देखेंगे कि बिहार चुनाव में ऐसे ऐसे न्यूज हमारे सामने आएंगी कि हमें लगेगा कि ये इलेक्शन हो रहा है या हो क्या रहा है। तो ऐसे ऐसे गेम्स इस समय हमें देखने को मिलेंगे, हमारे सामने नेताओं के असली चेहरे देखने को मिलेंगे, उनके षड्यंत्र कुछ बाहर आ सकते हैं, या फिर हमें देखने को मिल सकता है कि कोई आतंकवादी हमला ना हो जाए, जिसके कारण फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी को एक एग्रेसिव डिसीजन लेना पड़ जाए। तो ये सब घटनाएं होने के चांसेस इस समय कहीं ना कहीं बनी हुई है। ठीक है नितिशा जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आचार्य प्रमोद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातें आपने बताई हैं। उम्मीद है जो तमाम श्रद्धालु हैं, जो तमाम लोग हैं, वो इन तमाम बातों को फॉलो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बताते हैं। 34 साल के बाद 5वीं बार गंगा आरती पर ग्रहण का असर देखने को मिल रहा है। 7 सितंबर को सूर्य की रोशनी में गंगा आरती होगी और संध्या की आरती को दोपहर में ही करवाया जाएगा। जी हाँ, दोपहर करीब 12 बजे मां गंगा की आरती होगी। चंद्र ग्रहण की वजह से वक्त बदला गया है और ग्रहण से पहले ही सूतक काल लग जाएगा और इसी वजह से जो आरती का समय है वो बदल दिया गया है। रात 9:58 तक ग्रहण लगेगा और 34 साल में 5वीं बार ऐसा होगा जब ग्रहण की वजह से आरती का समय बदला गया है। गंगा आरती वाराणसी में होती है जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण की वजह से इस बार नियम बदला गया है, वक्त बदला गया है और सूतक काल जो लगेगा उससे पहले ही 7 सितंबर को दिन में सूर्य की रोशनी में मां गंगा की आरती होगी। देखिए 7 तारीख को जो है वो चंद्र ग्रहण लग रहा है रविवार को, तो जिसको देखते हुए भगवती मां गंगा की जो दैनिक आरती होती है उसका समय परिवर्तित किया गया है। 12:57 पर जो है वो सूतक काल लग रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो भगवती मां गंगा की आरती जो है उससे पूर्व संपन्न करा ली जाएगी और प्रातः जो सुबह की आरती होती है वो अपने समय से सूर्योदय के समय उसी तरीके से होगी। बाकी जो आरती है वो सारी पूरी परंपरागत तरीके से उसका निर्वहन होगा 7 तारीख को। चलिए आप रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। बहुमत मिला, तारीख थी 9 मार्च।